और एक बहुत हृदय स्पर्शी घटना है। ठाकुर की एक महिला भक्त थी जिन्हें हम जोगिन माँ के नाम से जानते हैं। जोगिन माँ का श्री रामकृष्ण देव के पास आवागमन उनके भाई हीरालाल को पसंद नहीं था। ऐसे में एक बार जब ठाकुर जोगिन माँ के निवास स्थान पर जाने के लिए तैयार होते हैं तो हीरालाल ने इसे एक अच्छा अवसर मानकर उस समय के एक कुख्यात पहलवान गुंडे से, मनमथ जिसका नाम था, उसके साथ मिलकर एक अभिसंधि की। आजकल की भाषा में, विशेषकर मुंबईया भाषा में जिसे कहा जाता है, शायद ठाकुर की सुपारी मनमथ को दी गई थी। अब निर्धारित दिन ठाकुर जोगिन माँ के निवास पर आते हैं और मनमथ उन्हें भयभीत करने के उद्देश्य से वहां उपस्थित होता है, परंतु कुछ ही क्षणों में श्री रामकृष्ण देव का सानिध्य उसे पूरी तरह से बदल देता है और मनमथ, जो कि उन पर हमला करने के लिए, उन्हें भयभीत करने के उद्देश्य से आया था, वह श्री रामकृष्ण देव के चरणों में प्रणाम कर विदा लेता है और कहा जाता है कि इसके बाद से उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। यह घटना और भी हृदय स्पर्शी इसलिए बन जाती है, यदि भक्त होने के नाते ठाकुर यदि जोगिन माँ पर कृपा करते हैं तो यह तो स्वाभाविक है, और यदि जोगिन माँ के भाई हीरालाल पर यदि वे कृपा करते हैं वह भी समझ में आता है। परंतु ठाकुर की कृपा उस भाई के द्वारा नियुक्त एक गुंडे पर, जिससे श्री रामकृष्ण देव का कोई संपर्क नहीं, जो श्री रामकृष्ण को भयभीत करने के उद्देश्य से, हमला करने के उद्देश्य से आता है, उस तक भी श्री रामकृष्ण देव की कृपा का विस्तार होता है। तो इससे बड़ा निष्कारण कृपा का उदाहरण और क्या हो सकता है। और श्री रामकृष्ण देव के जीवन में यदि हम देखें तो सिर्फ उनके जीवन काल में ही नहीं, उनके इस धराधाम से गमन करने के पश्चात भी हम देखते हैं, सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों तक में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां यह परिलक्षित होता है कि श्री रामकृष्ण देव निष्कारण भगत शरण है।